Assalamu alaikum everyone and welcome you all in my YouTube channel. This is इंजीनियर सैयद नौशाद अली और ये आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट द बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्लेब। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम व्यूअर्स को जो कि मेरे इस चैनल पे न्यू हैं उन सबको एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक प्रोजेक्ट का ऑटोकैड ड्राइंग्स प्लान अवेलेबल है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के लेक्चर में हम स्लेब में जो हम स्टील रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसका बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं इसमें शो हुए हैं। तो हम किसी एक ब्लॉक को जो है वो कंसीडर करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से जो है वो बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो स्लेब का निकालते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, एक्स्ट्रा बार वो हम किस तरीके से जो है वो उनकी क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट। तो ये मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक जो है वो कंसीडर किया हुआ है और इस ब्लॉक में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट जो है वो रूम्स आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये सेंटर पे कॉरिडोर दिया गया है, इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर 4 रूम्स जो है इसके साथ कनेक्ट किए गए हैं। तो हम स्लेब नंबर 1 को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं और इस स्लेब को कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे, इसका बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपने एक्सेल शीट पर आना है। तो एक्सेल शीट में ये मैंने पहले से जो है वो इसकी जो है वो इसकी मैंने टेबल जो है वो क्रिएट कर दी है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट नेम ऊपर लिखना होता है, उसके बाद क्लाइंट नेम आप लिखते हैं, देन कंसल्टेंट नेम आप लिखेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर कौन सी फर्म है आपकी वो आप यहाँ पर जो है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि आप किस चीज़ का जो है वो बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हम स्लेब का बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्लेब ओवर ग्राउंड फ्लोर। ड्राइंग नंबर, जिस ड्राइंग पे इस स्लेब को मेंशन किया गया है उसका नंबर आप लिखेंगे और किसने प्रिपेयर किया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। चेक्ड बाय, आपने किससे चेक करवाया है, तो ये सारी चीजें जो है आपको लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए ये टेबल जो है आपने क्रिएट करनी होती है, जिसमें डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ आइटम्स, ईच नंबर, ईच लेंथ, टोटल नंबर्स, उसके बाद टोटल लेंथ और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द शेप ऑफ द बार। ये आपने जो है वो यहाँ पर आपने क्रिएट करना होता है। किस स्लेब का आप बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्लेब नंबर 1 का हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना चाहते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये हमारे पास एक स्लेब है जिसमें जो रेड कलर की आपको लाइंस नजर आ रही हैं, प्लेन जो स्टील नजर आ रहा है आपको, इसको हम मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो कहते हैं। और ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है इनको बेसिकली हम जो है वो एक्स्ट्रा बार जो है वो कंसीडर करते हैं, क्योंकि स्लेब जो है वो बेसिकली यहाँ से जो है वो इसको शेयर होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बार जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो मेन बार्स का निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये जो बार है इसको हम कहते हैं मेन बार, क्योंकि इसकी शॉर्टर लेंथ होती है। और ये बार जो है वो हम किसके डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो आप लॉन्गर स्पान देख रहे हैं, इस लॉन्गर स्पान में हमने इसको प्लेस करना होता है। इसको हम कहते हैं मेन बार। इसकी अगर आप डिटेल देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है कि 3 नंबर बार जो है आपने यूज करना है, 8 इंच की स्पेसिंग पर आपने इसको प्लेस करना है। और कहाँ से कहाँ तक डालना है, तो आप देख सकते हैं ये एरो दिखा रहा है, बीम के इस कोने से आपने स्टार्ट करना है मेन बार और जाके आपने कहाँ पर इसको खत्म करना है, बीम के इस कोने पर आपने इसको खत्म करना है। ठीक हो गया। तो ये आपका आ गया मेन बार। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आइटम नंबर 1 में लोकेशन कौन सी है, मेन बार। ठीक है। और इसका डाया क्या है, 3/8 इंच जो है वो डाया इसमें यूज हो रहा है। नंबर ऑफ आइटम्स की अगर हम बात करें तो स्लेब 1 हम कंसीडर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो भी हमारा यहाँ पर 1 होगा।
ईच नंबर की अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ मेन बार्स इसमें लगेंगे। अब ये कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, पहले आपने डायमेंशन में जाना है। ठीक है, ये हमारा डायमेंशन आ गया। अब डायमेंशन, ठीक है, यहाँ से आपने देखना है कि ये टोटल आपका स्पान कितना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। उसके बाद आपने यहाँ पे आके इसको क्लिक करना है। तो जैसे कि ये बीम का साइड पोर्शन है, तो आपने यहाँ पे इसको आके प्लेस करना है। तो ये टोटल जो लेंथ बन रही है वो कितनी बन रही है, 16 फीट एंड 10 एंड हाफ इंच बन रही है। ठीक है, तो ये आपने पहले आके कैलकुलेटर में लिखना है। ठीक हो गया, तो ये हमारा यहाँ से कैलकुलेटर ऑन हो गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे 16 फीट एंड 10 एंड हाफ इंच। तो 10 इंच को हम 83 लिखते हैं, और अगर 4 सूत्र हम इसमें ऐड करेंगे तो ये 87 बनेंगे। तो ये हमारा 87, ये टोटल हमारे पास लेंथ आ गई है। नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ऑफ द बार। तो बार की स्पेसिंग कौन सी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 इंच स्पेसिंग है। तो 8 इंच को हम क्या लिखते हैं, 0.66। तो 0.66 से इसको हमने डिवाइड करना है, और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स निकल आए, दैट इज 25.56। तो 25 प्लस 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सेल शीट में आएंगे, तो ये 26 जो है हमारे नंबर ऑफ बार्स आ गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईच लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो ईच लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, बीम टू बीम जो है वो डायमेंशंस आपके पास होने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बीम टू बीम डायमेंशन जो है वो कितने हैं, हम यहाँ से देख भी सकते हैं। डायमेंशन में आए, और यहाँ पर आपने इस बीम के कोने पर आपने इसको कर्सर को रखना है, और फिर आपने यहाँ पर आके इसको यहाँ पे रखना है। तो ये टोटल जो है वो कितने बनते हैं, 16 एंड 10 बाई 10 एंड हाफ इंच। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टोटल जो है वो लेंथ है मेन बार की। अब मेन बार आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो बीम आ रहा है हमारा, और ये जो है हमारा कौन सा आ रहा है, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्शन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मेन बार दोनों साइड्स आप देख सकते हैं, एक ये वाली साइड है मेन बार की, और दूसरी ये वाली साइड है। ठीक है, तो ये टोटल मेन बार की लेंथ जो होगी हमारी, ये वाली होगी। डायमेंशन में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आके आपने इस क्योंकि बीम का ये वाला साइड दे रहा है, तो यहाँ पे आपने इसको कर्सर को रखना है, और बीम के इस कोने तक आपने इसको लेके जाना है। ठीक है, तो ये टोटल कितनी लेंथ बन रही है, 12 एंड 7 बाय हाफ इंच। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर लिखनी है, 12 फीट आपने लिखा, और ये 62 जो है वो 7 एंड हाफ इंच ये टोटल बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ बार्स अगर हमने कैलकुलेट करने हैं तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई बाय द ईच नंबर, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ बार्स। और टोटल लेंथ निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ ऑफ वन बार मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ बार्स, यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ द बार। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, शेप में आना है। तो ये शेप मैंने पहले से यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर दिया है। इसको आपने जस्ट यहाँ पे आके क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक हो गया, ये जो है यहाँ से डिलीट कर देना है आपने। तो ये हमारे पास जो है वो मेन बार जो है वो बॉटम आपका यहाँ पे आ रहा है। तो इसको बॉटम बार है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉटम बार जो है वो एग्जैक्टली बन गया है, और ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, टोटल 12.62। तो 12.62 जो है वो हम यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, मेन बार के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार हमने निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन बार, और डिस्ट्रीब्यूशन बार के अगर हम स्पेसिफिकेशन देखें, तो ये आपका जो लॉन्गर बार है, इसको हम बेसिकली रेड कलर का ये जो नजर आ रहा है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। और ये जो लॉन्गर बार है वो किस डायरेक्शन में है, वो बेसिकली शॉर्टर डायरेक्शन में हम देते हैं। और इसकी स्पेसिंग आपको यहाँ पर इस स्पेसिफिकेशन दे रहा है कि 3 नंबर बार आपने यूज करना है 9 इंच की स्पेसिंग पर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 3/8 इंच आपने डाई ऑफ स्टील बार लिखना है। नंबर ऑफ आइटम्स हम स्लेब 1 कंसीडर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ आइटम 1 हो जाएगा। और ईच नंबर की अगर हम बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे, उसके लिए आपके पास ये शॉर्टर
डायरेक्शन की जो लेंथ है यहाँ पर लिखी हुई है 12 फीट एंड 7 बाय हाफ इंच, इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 9 इंच के साथ, तो नंबर ऑफ बार्स हमारे पास आ जाएंगे। तो 12.7 इंच को लिखते हैं हम 58 और 4 सूत्र इसमें ऐड करेंगे तो ये 62 हमारे बन जाएंगे। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 0.75 से, क्योंकि स्पेसिंग ऑफ बार जो है वो कितनी है 9 इंच है, और 9 इंच को हम कन्वर्ट करेंगे अगर फीट में तो 0.75 इंच बनते हैं। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकला है, दैट इज 16.82। तो 16 को हम +1 करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इज 17। ठीक है, और ईच लेंथ की अगर हम बात करें तो ईच लेंथ हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। अब ये जो आपका बार है इस बीम से स्टार्ट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बार, और इस बीम पे जाके वो एंड हो रहा है। तो डायमेंशन में आपने आना है, पहले आपने इसको डिटरमाइन करना है इसकी लेंथ को, ये टोटल लेंथ जो है वो कितनी बनती है। ठीक है, यहाँ तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है, और ये आपकी लेंथ यहाँ पर है 18 फीट 7 एंड 1/4 इंच। ठीक है, तो 18 फीट एंड 7 इंटू 1/4 इंच जो है ये टोटल इसकी लेंथ है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो है प्रोजेक्शन साइड है, तो इसमें हम 3 इंच का जो है वो क्या करते हैं, कटेल इसमें यूज करते हैं। तो टोटल हमारी लेंथ अब कितनी बन जाएगी, 18, ये हमने लिखा यहाँ पर 18.62 प्लस क्या करेंगे इसमें 0.253। ठीक है, 18.62 दोबारा लिख लेते हैं, प्लस क्या करेंगे 0.25। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल लेंथ जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार की निकल आई, दैट इज 18.87। तो यहाँ पर लिखेंगे 18.87। अगेन टोटल नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करने का मैंने फार्मूला बताया है, नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई बाय दी ईच नंबर, यू विल गेट द टोटल नंबर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल लेंथ को आपने मल्टीप्लाई, टोटल लेंथ आपने निकालनी है, तो ईच लेंथ मल्टीप्लाई बाय दी टोटल नंबर्स, यू विल गेट दी टोटल लेंथ ऑफ द बार। ठीक हो गया। अब ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है हमारा, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसको प्लेस कर देना है। ठीक हो गया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गया है। और जैसे कि ये लेंथ जो है हमने यहाँ से कॉपी कर देनी है, इसकी जो कटेल है, और यहाँ पे आके इसको हमने जो है प्लेस कर देना है। तो यहाँ से इसको हम उठा के इधर रख देते हैं, और ये वाला जो है इसको हम नीचे लेके आते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया। और यहाँ से जो कटेल हमने दिया है वो कितना दिया, 3 इंच का दिया है, तो 3 इंच भी आप लिख सकते हैं या 0.25 भी आप लिख सकते हैं, एक बात है। तो ये हमारा कटेल का लेंथ आ गया, और बार की जो लेंथ है वो हमारी कितनी है 18.87। अब 18.87 जो है उसमें से हमने 0.25 ऐड किया था, तो 18.62 जो है हमारी लेंथ बनती है टोटल। तो 18.62 ये हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गया है। अब मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का बार बेंडिंग शेड्यूल हमने निकाल लिया है। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा बार के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्लेब है, इसमें जो ये डॉटेड लाइंस आपको नजर आ रही है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बार को शो कर रही है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये वाली जो रेड डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, पहले इसका हम जो है वो बार बेंडिंग शेड्यूल हम निकालने की कोशिश करते हैं। और इसका बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्स्ट्रा बार को शो कर रहा है, और इसमें ये 4 नंबर बार जो है हमने यूज करना है 6 इंच की स्पेसिंग पर। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्सेल शीट में आना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा बार लिखेंगे। अब ये एक्स्ट्रा बार कौन सा होगा ये थोड़ा आप यहाँ पे देख लेंगे, तो ये आप देख सकते हैं ये ग्रिड कौन सा बना हुआ है, ओ ग्रिड बना हुआ है। ठीक है, तो ओ ग्रिड है आपको यानी कि यहाँ पे इजी हो जाएगा। तो 8 आप लिखेंगे यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा बार 8 ग्रिड ओ। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि हम ओ ग्रिड पे जो एक्स्ट्रा बार है उसकी बात कर रहे हैं। तो 4/8 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपका 1/2 इंच का ये आपका डायाफ बार आ गया। नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें तो 1 होगा ईच नंबर। अब कितने आएंगे ये कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं आपके पास ये वाली लेंथ होनी चाहिए, यानी कि बीम टू बीम आपके पास लेंथ होनी चाहिए। तो बीम टू बीम हमारे पास लेंथ कौन सी है, 12 फीट एंड 7 इंटू 1/2 इंच ये हमारे पास लेंथ है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसको हम क्या करेंगे 6 इंच की स्पेसिंग से डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 12
0.62, ये हमारे पास टोटल लेंथ है और इसको हमने स्पेसिंग ऑफ बार से डिवाइड करना है। स्पेसिंग ऑफ बार कितनी है? 0.50, क्योंकि 6 इंच की स्पेसिंग पर आपने एक्स्ट्रा बार देना है। 0.50 से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार कितने आ गए हमारे पास? 25। तो इसको +1 करेंगे तो ये टोटल बनेंगे 26। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार हमने प्लेस करने हैं। उसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर ये देखें, एक्स्ट्रा बार जो है ये आपने कहाँ तक प्लेस करना है? इस बीम के कोने से अगर देखेंगे तो एक्स्ट्रा बार जो है यहाँ तक इसने दिया है कि 4 फीट 3 इंच आपने रखना है। तो 4 फीट 3 इंच में आपने कौन सी चीज ऐड करनी है? वो ऐड करनी है ये वाली, ठीक है। कौन सी वाली? ये देखें, ये प्रोजेक्शन में ये वाला स्टील आ रहा है, तो आपने यहाँ से आपने क्या करना है? ठीक है, ये बीम का ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे आपने इसको कर्सर को रखना है और आके आपने इसको यहाँ तक प्लेस करना है। तो ये टोटल कितने बनते हैं? 1 फीट यानी कि 11 इंच, तो इसको हम 2 फीट कंसीडर कर लेते हैं। तो 2 फीट हमारे पास ये हो गए और 4 फीट 3 इंच हमारे पास ये हो गए। तो 6 फीट 3 इंच जो है ये हमारा एक्स्ट्रा बार आता है। और इस क्योंकि ये प्रोजेक्शन में आता है तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 इंच का कटेल हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 6 फीट 3 इंच, और उसमें 3 इंच ऐड करेंगे तो 6 फीट 6 इंच का हमारा एक्स्ट्रा बार आ जाएगा। तो 6 फीट को हम 6.50 लिखते हैं। और टोटल नंबर की अगर हम बात करें तो इज इक्वल टू लगाएंगे, नंबर ऑफ आइटम्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ईच नंबर के साथ। और उसके बाद टोटल नंबर अगर आपने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ वन बार मल्टीप्लाई बाय दी टोटल नंबर्स, यू विल गेट दी टोटल लेंथ ऑफ द एक्स्ट्रा बार। ये हमारे पास एक्स्ट्रा बार आ गया है और ये हम क्या करेंगे? यहाँ से जो है वो ये हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हमने आके इसको यहाँ पर प्लेस कर देना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बार का शेप आ गया। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको हम डिलीट कर देंगे और 3 इंच का जो है हमने यहाँ पर कटेल दिया हुआ था तो 0.25 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार और एक्स्ट्रा बार ऑन ग्रिड ओ। सिमिलरली हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा बार जो है वो हम निकालेंगे और किस ग्रिड पे है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ड्राइंग में आएंगे तो आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा बार हमने फाइंड आउट कर लिया है। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये दूसरा आपका एक्स्ट्रा बार ये वाला आ रहा है, ठीक है। ये वाला एक्स्ट्रा बार आ रहा है और कहाँ से कहाँ प्लेस करना है तो ये भी आपको बता रहे हैं, बीम के इस कोने से आपने प्लेस करना है, बीम के इस कोने तक। और इसमें जो आपने डिटेल ऑफ स्टील इन्फोर्समेंट रखनी है वो कौन सी रखनी है? नंबर 3 बार आपने यूज करना है 10 इंच की स्पेसिंग के ऊपर, ठीक हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बीम टू बीम डायमेंशन हमें दिए गए हैं, कितने हैं? 18 फीट एंड 7/1/4 इंच। तो ये पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक हो गया। 18 फीट आपने लिखा और 7 इंटू 1/4 को हम लिखेंगे 62, ठीक हो गया। इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किसके साथ? अब 10 इंच की स्पेसिंग पर ये एक्स्ट्रा बार प्लेस किया गया है तो 10 इंच को हम लिखते हैं 0.83। तो 0.83 से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया 22.4, यानी कि 22 को अगर हम +1 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि 23 एक्स्ट्रा बार जो है आपके इस बीम से लेकर इस बीम के कोने तक आपने 23 एक्स्ट्रा बार प्लेस करने, ठीक है। और ग्रिड, अब ग्रिड हमने कौन सी देखनी है? तो ग्रिड हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रिड हमारी आ रही है 16। तो 16 ग्रिड पर जो है ये हमारा एक्स्ट्रा बार आ रहा है और 3/8 इंच जो है इसकी स्पेसिंग है। नंबर ऑफ आइटम्स हमारे 1 हो गए, टोटल ईच नंबर हमने अभी निकाले 23 आ गए। उसके बाद आते हैं ईच लेंथ के ऊपर। अब ईच लेंथ डिटरमाइन करने के लिए क्या होगा? आप देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा बार दिया गया इसकी लेंथ यहाँ पे बीम से दे रहा है कितनी? 3 फीट जो है इसकी लेंथ दे रहा है। उसमें क्या ऐड होना है? सिर्फ ये वाला बीम डायमेंशन जो है हमने ऐड कर देने हैं। तो ये बीम डायमेंशन पहले हम देख लेते हैं कि कितने हैं। और इसको देखने के लिए पहले आपने क्या करना है? अ, अब यहाँ से आप इसकी लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये जो है ये हमारी कितनी है? 1 फीट 3 इंच जो है हमारी ये लेंथ बनती है। 1 फीट 3 इंच प्लस 3 फीट, अब अगर हम टोटल निकालेंगे तो ये कितना बनेगा? 4 फीट 3 इंच बनती है लेंथ एक्स्ट्रा बार की। तो जो क्योंकि इसमें आपका जो है वो ये प्रोजेक्शन में आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 इंच का जो है वो कटेल देते हैं। तो 3
फीट प्लस 1 फीट 3 इंच प्लस 3 इंच करेंगे तो ये कौन से कितने बनते हैं, 4 फीट 6 इंच बन जाते हैं। 4.50 ये हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा बार की लेंथ आ गई है। टोटल नंबर निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई बाय ईच नंबर, और टोटल लेंथ अगर आपको इस एक्स्ट्रा बार की निकालनी है तो आपने क्या करना है, ईच लेंथ को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, टोटल नंबर के साथ, यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ द एक्स्ट्रा बार। अगेन एक्स्ट्रा बार जो है वो आपने यहाँ से कॉपी करना है, तो ये एक्स्ट्रा बार हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसका शेप भी जो है वो सेम होगा जो कि ग्रिड ओ के ऊपर हमारा एक्स्ट्रा बार आ रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक्स्ट्रा बार आ गया है। और कॉपी नहीं हुआ, चलो दोबारा हम कर लेते हैं इसको कॉपी। आपने यहाँ पे आके इसको इंसर्ट कर देना है। ठीक हो गया, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। 0.25 जो है इसमें एल हमने यूज किया हुआ है वो हम लगाएंगे, और यहाँ पे जो टोटल लेंथ बनेगी एक्स्ट्रा बार की वो कितनी बनेगी, 4.25। ठीक है, 4 फीट 3 इंच बनेगी क्योंकि 3 इंच का जो है आपने यहाँ पर एल दिया हुआ है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बार 8 ग्रिड। अब कौन सा एक्स्ट्रा बार हमने यूज करना है, तो ड्राइंग में देखते हैं कौन सा बार है। तो ये दोनों दो बार हमने निकाल लिए हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ग्रिड जो है वो हमारी कौन सी यूज हो रही है, एन ग्रिड। एन ग्रिड पे जो है ये डॉटेड लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये एक्स्ट्रा बार यूज हो रहा है। और कहाँ से कहाँ, इस बीम के कोने से स्टार्ट करना है, इस बीम के कोने पे। और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो बीम के इस एज से जो है वो टोटल इसकी लेंथ बन रही है 5 फीट 6 इंच। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉरिडोर इसके साथ कनेक्ट है और ये वाला रूम भी इसके साथ कनेक्ट है, तो ये टोटल जो है वो एक्स्ट्रा बार हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और टोटल एक्स्ट्रा बार कंसीडर करने के लिए पहले आप इसकी डिटेल देख लेते हैं। 3 नंबर बार आपने यूज करना है और 9 इंच की स्पेसिंग पर, तो ये आपने यहाँ पर लिखना है, ग्रिड एन के ऊपर हमने एक्स्ट्रा बार डिटरमाइन करने हैं। 3/8 इंच का स्टील बार जो है वो यूज हो रहा है। नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें तो 1 है, और ईच नंबर, अब ईच नंबर निकालने के लिए हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, तो वो टोटल लेंथ डिटरमाइन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बीम टू बीम जो है वो डायमेंशन दिए गए हैं, दैट इज 11 फीट। ठीक है, 11 फीट को हमने क्या करना है, 9 इंच के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये आप यहाँ पर कैलकुलेटर में आएंगे और इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर 11 फीट लिखा, उसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 9 इंच, यानी कि 0.75 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार आ जाएंगे, दैट इज 14.6। आप 14 को प्लस 14 में प्लस 1 करेंगे तो ये 15 बन जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार्स हमने कैलकुलेट करने हैं, कर दी है, दैट इज 15 नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार जो है इसमें हमारे प्लेस होंगे। ईच लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ निकालने के लिए आप देख सकते हैं 5 फीट 6 इंच ये हमारी लेंथ है, और इसके बाद 5 फीट 6 इंच जो है ये वाली लेंथ हमारी इसमें ऐड होगी। रिमेनिंग जो है वो हम इसमें डायमेंशन में आके देख लेते हैं कि कितना बचता है, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये टोटल जो है हमारी फिर एक्स्ट्रा बार की लेंथ जो है वो आ जाएगी। तो बीम टू बीम जो है वो डायमेंशन हमने कैलकुलेट किए हैं 7 फीट 6 इंच। तो ये आप आके यहाँ पर कैलकुलेटर में लिखेंगे, 7 फीट 6 इंच 7.50। अच्छा, दोनों तरफ है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सॉरी 7 फीट जो है वो हमने कितने किसके निकाले, अच्छा इसके निकाले, 7 फीट 6 इंच निकाले। 5 फीट 6 इंच हमने पहले लिखना है, उसको हमने क्या करना है, दो से मल्टीप्लाई करना है। 5 फीट 6 इंच को हम 50 लिखते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि दोनों साइड जो है वो लेंथ सेम आ रही है। प्लस क्या करेंगे इसमें, इसमें करेंगे 7 फीट एंड 6 इंच हम इसमें ऐड कर देंगे। 7 फीट 6 इंच अगर इसमें हम ऐड करते हैं, 7 फीट 6 इंच को हम 7.50 लिखते हैं, और ये जब हम ऐड करेंगे तो टोटल जो है हमारे पास लेंथ आ रही है, दैट इज 18.50। अब 18.50 किसकी लेंथ है, ये वाले एक्स्ट्रा बार की, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, इस एक्स्ट्रा बार की हमारे पास लेंथ आ गई है, दैट इज 18.50। ये हमने आके यहाँ पर लिखनी है 18.50, हमारे पास लेंथ आ गई। टोटल नंबर ऑफ बार्स निकालने हैं, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ईच नंबर के साथ, और टोटल लेंथ अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ 1 बार मल्टीप्लाई क्या करेंगे, टोटल नंबर्स, यू विल गेट दी टोटल लेंथ। ठीक हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे।
कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसमें कोई भी हमारा कटेल बार यूज़ नहीं होगा क्योंकि मिड बार है और ये इस हमारे पास इसका शेप आ गया है। इसकी लेंथ भी हम लिख लेते हैं 18.50 जो है इसकी लेंथ बनती है एक्स्ट्रा बार की। इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास 18.50 जो है वो एक्स्ट्रा बार आ गया जो कि ग्रिड एन पर है। उसके बाद जो है लास्ट हमारा आ जाता है दैट इज अच्छा, ये हमने पहले कैलकुलेट कर दिया था तो टोटल जो है वो हमारे पास जो है वो 4 एक्स्ट्रा बार आ रहे हैं बीम्स के ऊपर। तो अभी हमने 3 का निकाला है ओ 16 और एन के ऊपर। तो ये हमारे पास जो है वो ओ ग्रिड थी, ठीक है। ये वाला, तो ये वाला हमने निकाला है, ये वाला और ये वाला से रिमेनिंग हमारा ये जो है ग्रिड 15 के ऊपर इसका हमने बार बेंडिंग शेड्यूल निकाला है दैट इज ये वाला जो एक्स्ट्रा बार, ठीक है। तो ग्रिड यहाँ पर लिखेंगे आप, ग्रिड एक्स्ट्रा बार कहाँ पे आ रहा है, 8 ग्रिड 15 पे आ रहा है, ठीक है। और इसकी अगर स्टील इन्फोर्समेंट की डिटेल देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा एक्स्ट्रा बार है और इसको हमने इस बीम के कोने से लेकर इस बीम के कोने तक हमने प्लेस करना है। और इस एक्स्ट्रा बार की डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है कि 3 नंबर बार आपने यूज करना है चेंज की स्पेसिंग पर। तो आपने क्या करना है, एक्सेल शीट में आना है, 3 नंबर बार यानी कि 3/8 इंच आप इसमें लिखेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स की अगर हम बात करें तो 1 हो गया हमारा। ईच नंबर जो है वो कितने आएंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बार्स की बात कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आपके पास लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बीम के कोने से लेकर इस बीम के कोने तक जो है वो टोटल जो हमारी लेंथ आ रही है दैट इज 18 एंड 7/4 इंच। तो ये आप पहले यहाँ पर लिखेंगे, उसको आप डिवाइड करेंगे 6 इंच के साथ, तो ये आपके पास नंबर ऑफ बार कैलकुलेट हो जाएंगे। तो 18.62 आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल लेंथ, और उसको आप अगर डिवाइड करेंगे किसके साथ, 0.50, क्योंकि स्पेसिंग जो है वो कितनी रखनी है, 0.50 स्पेसिंग आपने इसमें मेंटेन करनी है एक्स्ट्रा बार में। टोटल हमारे पास 37 नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं, प्लस 1 करेंगे 38 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 38 नंबर ऑफ बार्स आपके आ गए। और उसमें ईच लेंथ की अगर हम बात करें तो ईच लेंथ हमारे पास कितनी बनेगी, दैट इज 30। अच्छा, ईच लेंथ जो है वो हमने अभी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फीट 9 इंच इसने दिया है इस बीम के कोने से यहाँ तक, और ये भी 3 फीट 9 इंच इस बीम के कोने से यहाँ तक दे रहा है। रिमेनिंग जो है आपका बीच में बीम आ रहा है, तो बीम के डायमेंशन आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक हो गया। तो बीम के डायमेंशन अगर हम ऐड करें तो कितने बनते हैं ये हम देख लेते हैं। अगेन डायमेंशन में आएंगे और डायमेंशन के बाद हम बीम देख लेते हैं। अच्छा, बीम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 9 इंच का बीम दिया गया है, तो 9 इंच क्या करेंगे आप इसमें ऐड करेंगे। 3 फीट 9 इंच पहले आप लिखेंगे यहाँ पर 3.75 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2, क्योंकि दोनों साइड सेम लेंथ है, उसमें प्लस क्या करेंगे 9 इंच का बीम ऐड कर देंगे 0.75, ठीक हो गया। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो टोटल आपकी लेंथ कितनी आई है 8.25, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा बार दिया गया है 15 ग्रेड पर, इसकी लेंथ जो है वो कितनी आई है 8.25 ये, तो 8.25 यहाँ पर लिखेंगे आप। और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार आ गए और ये टोटल लेंथ हमारी कैलकुलेट हो गई है। उसके बाद एक्स्ट्रा बार जो है वो हमने उसका शेप हमने देखना है, तो ये शेप मैंने पहले से ही रखा हुआ है इधर। जस्ट आपने यहाँ से क्या करना है, इसको लेके यहाँ पर प्लेस कर देना है, ठीक है। अगर आपको शेप बनाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट्स में जाएंगे। इंसर्ट में जाके आप जब सिंबल में आएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट जो है वो शेप्स आपको मिलेंगे, वहाँ से आप ये शेप जो है वो स्टील बार का निकाल सकते हैं। अब ये भी जो है वो बीम जो है मिडिल पे एक्स्ट्रा बार आ रहा है, तो इसमें कटेल हम यूज नहीं करेंगे। और इसमें हमने लेंथ लिखनी है कितनी है 8.25, ठीक हो गया। तो 8.25 जो है ये हमारी लेंथ बनती है एक्स्ट्रा बार की, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा बार एट ग्रेड 15 जो है वो हमारे पास निकल आया है। रिमेनिंग हमारा क्या आता है, रिमेनिंग जो है वो हमारा आता है, अब देखिए ये जो हमने एक्स्ट्रा बार दिया है, एक्स्ट्रा बार को सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज करते हैं।
अब इस ड्राइंग में अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बार वो इसमें मेंशन नहीं है। अगर ड्राइंग में मेंशन नहीं होता तो फिर आपने क्या करना होता है, जनरली क्या होता है कि एक्स्ट्रा बार को सपोर्ट देने के लिए हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो 3 नंबर का यूज़ करते हैं और उसकी स्पेसिंग जो है वो 10 इंच हम मेंटेन करते हैं। ठीक हो गया? तो ये जो हमने एक्स्ट्रा बार दिया था ग्रिड नंबर ओ के ऊपर, इसको सपोर्ट करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज़ होगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपने कहाँ से कहाँ तक प्लेस करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक देना है और 10 इंच की स्पेसिंग आपने यहाँ पर मेंटेन करनी है। तो पहले आपने देखना है ये क्या है, 4 फीट 3 इंच इसकी जो है लेंथ आ रही है, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपके कितने आएँगे वो पहले आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? तो आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार ऑन एक्स्ट्रा बार 8 ग्रिड 3, ठीक है? ये आपने यहाँ पर लिख लिया है और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मर्ज कर लेते हैं ताकि ये ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, पहले इसको मर्ज करना है, ठीक है? तो मर्ज के लिए आप पेज लेआउट में आएँगे और पेज लेआउट में आने के बाद आपने क्या करना है, इसको मर्ज कर देना है, ठीक है? तो मर्ज यहाँ पे अगर नहीं आया तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसको, ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया? अब यहाँ पे कौन-सा 3 नंबर बार जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज़ होता है सपोर्ट देने के लिए 3/8 इंच हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ आइटम्स 1 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ईच नंबर हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसमें आपने टोटल लेंथ लिखनी है। तो टोटल लेंथ जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी थी, 4 फीट 3 इंच। तो 4 फीट 3 इंच को लिखते हैं 4.25 और इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, अच्छा स्पेसिंग ऑफ बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार में हम 10 इंच की स्पेसिंग पर रखते हैं। 10 इंच यानी कि 0.83, तो 0.83 हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये टोटल जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास कितने आ रहे हैं, 5, यानी कि 5 + 1 अगर करेंगे तो ये कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। तो ये 6 हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। उसके बाद जो है वो टोटल लेंथ आ रही है। अब लेंथ कौन-सी होगी? अब डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा बार है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं किसमें? इस डायरेक्शन में, शॉर्टर डायरेक्शन में। तो लेंथ हमारी कौन-सी होगी? ये वाली लेंथ होगी, यानी कि बीम के इस कोने से लेकर बीम के इस कोने तक जो है वो हमारे पास टोटल बार की जो है वो लेंथ बन रही है। ठीक हो गया? तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है लेंथ हमने अभी कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं ये इनर टू इनर डायमेंशन यहाँ पर दिए गए 11 फीट दिया गया है, ठीक है? तो 11 फीट जो है इसकी क्या बनेगी, लेंथ बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन बार की। ये हमारे पास 11 फीट आ गया इसकी लेंथ और ये नंबर ऑफ बार्स और ये टोटल लेंथ हमारे पास आ गई है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो क्या होता है, प्लेन बार होता है, तो प्लेन बार को हमने आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गया है और इसकी लेंथ हमने कितनी निकाली है, 11 फीट। तो 11 फीट हम यहाँ पे आके इसको प्लेस कर देंगे, ठीक हो गया? और इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। सेम हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन जो हमारा सेकंड था दैट इज ग्रिड 16 पर, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? ऑन ग्रिड 16, ठीक है? ये हमने 16 लिखा और नम 3/8 जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया यूज़ होता है। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर हमारे 1 है और ये जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ बार। अब टोटल नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा 16 ग्रिड पर कौन-सा है, ये वाला एक्स्ट्रा बार, ठीक है? जिसकी 3 फीट जो है वो लेंथ दी गई है कहाँ से, बीम से। तो ज़ाहिर बात है इस बार को यानी कि सपोर्ट देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज़ होगा हमारा। अब 3 फीट को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, 3 फीट को हमने डिवाइड करना है स्पेसिंग ऑफ बार के ऊपर। तो 3 फीट हमारे पास लेंथ ऑफ बार आ गया, डिवाइड करेंगे 0.83, क्योंकि 10 इंच की स्पेसिंग हम क्या रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार की रखते हैं जो कि मेन एक्स्ट्रा बार को सपोर्ट करते हैं। अभी टोटल नंबर ऑफ बार कितने आ गए, 3.6, यानी कि 4 नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार हमारे यूज होंगे यहाँ पर। तो 4 आ गए हमारे पास और लेंथ ऑफ बार अब हमने कैलकुलेट करनी है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ कौन सी होगी, जो कि हमारी बीम टू बीम डायमेंशन में हमारी लेंथ आएगी। अब बीम टू बीम अगर हम डायमेंशन देखें तो ये मैंने पहले से आपको निकाल के दिया था, दैट इज 18
7 एंड 1/4 इंच। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 18.62 जो है ये हमारी लेंथ आ जाएगी और ये हमारे पास टोटल बार की लेंथ आ गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कॉपी करके शेप को यहाँ पर आके इसको प्लेस कर देना है। ये हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा बार जो 16 पर होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, उसकी लेंथ हमारे पास आ गई है और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, दैट इज 18.62। सो 18.62 विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करने के बाद इसको हम आके यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक हो गया। अब कौन सा है, अब एन ग्रिड पर जो हमारा एक्स्ट्रा बार है उसको सपोर्ट देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार देखेंगे कौन सा है, तो वो हमने यहाँ पे क्या करना है, वो हमने यहाँ पर इसको लिख देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एन लिखेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ से ये डिलीट कर देंगे। सॉरी, ये दोबारा जो है ना, ये 16 आ गया और इसको हमने क्या करना है, कॉपी करना है, इसको आके हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। क्योंकि हम अगर लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और मैं चाहता हूँ कि टाइम जो है हमारा यहाँ पर वेस्ट ना हो, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कॉपी करके यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक हो, ये एन आ गया। अब 3/8 जो है वो डाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स 1 है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ईच लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। तो आप देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा बार हमने दिया हुआ है, ये इसकी लेंथ कितनी है, 5 फीट 6 इंच है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार इस यानी कि बीम के कोने से स्टार्ट होगा और 5 फीट 6 इंच तक आपने इसको प्लेस करना है, और जबकि इसमें स्पेसिंग ऑफ बार जो है वो 10 इंच की रखनी होती है। तो 5 फीट 6 इंच आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया, 5 फीट 6 इंच को हम लिख देंगे 5.50 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 0.83 के साथ, 0.83। ये हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ बार, दैट इज 6.6, यानी कि 7 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे यूज होंगे। तो ये 7 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गए। उसके बाद हमने क्या करनी है, इसकी लेंथ डिटरमाइन करनी है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो इस बीम के कोने से स्टार्ट होगा, इस बीम के कोने तक जो है वो हमने प्लेस करना है, जबकि इसकी लेंथ जो है आपको दी गई है दैट इज 11 फीट। तो सेम यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ आएगी, दैट इज 11 फीट। ठीक है, ये टोटल हमारे पास आ गया और इसको हमने क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर देना है शेप को और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद आप इसकी लेंथ लिखेंगे और लेंथ हमारे पास कितनी है, 11 फीट है। तो ये 11 फीट हमारे पास इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ आ गई। इसको आप जो है वो सेंटर पर भी कर सकते हैं, ये आपके पास सेंटर में आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ग्रिड 15 है उसके ऊपर जो हमारा एक्स्ट्रा बार आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बार हमने रिमेनिंग कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा 15 ग्रिड आ गया। ठीक है, 15 ग्रिड में जो हम डाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज करते हैं वो कौन सा यूज करेंगे, सेम यूज करेंगे जो मैंने पहले में यूज किया हुआ है, 3/8 इंच यूज करते हैं। और इसमें नंबर ऑफ आइटम जो है वो हमने 1 सेलेक्ट किया हुआ है और नंबर ऑफ बार्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये हम देख लेते हैं। तो ये हमारे ग्रिड है 15, ये वाली। तो इस पे जो ये एक्स्ट्रा बार आ रहा है, ये वाला 3 फीट 9 इंच का, ये हमने क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेट करना है। तो 3 फीट 9 इंच जो इसकी लेंथ है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 फीट 9 इंच आपने लिखना है, 3.75 ये हमारे पास लेंथ आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे 0.83 से, का 0.83। ठीक है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार का नंबर आ गया 4.5, यानी कि 5 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो हमारे यूज होंगे यहाँ पर। तो 5 नंबर ऑफ बार आ गए। उसके बाद हमने क्या करनी है, लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब लेंथ कौन सी होगी, देखिए इस एक्स्ट्रा बार को सपोर्ट करने के लिए जो हम लेंथ यूज करेंगे वो बीम टू बीम डायमेंशन देखेंगे। तो बीम टू बीम डायमेंशन मैंने पहले से ही यहाँ पर आपको निकाल के दिए हैं, दैट इज 18 एंड 7 इंटू 1/4 इंच। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर 18.62। 18.62 ये टोटल लेंथ ऑफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाएगी और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार की जो लेंथ बन रही है दैट इज 93.1। इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आके इसको प्लेस कर देना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ जो है वो कैलकुलेट हो गई है। इसको हमने क्या करना है, सबको सेंटर पे रखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिमेनिंग कौन सी चीज बच रही है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो नंबर इसका भी निकल आया है, इसका निकल आया है। तो ये हमारा स्लेब 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से अब बाकी जो स्लेब है, जैसे स्लेब 2 हो गया,
या जो कॉरिडोर वाला स्लैब यहाँ पर दिया गया है, तो उसका भी आपने बार बेंडिंग शेड्यूल उसी तरीके से निकालना है जैसे मैंने अभी आप लोगों को निकाल के बताया है। अब इसमें एक और चीज़ है जो कि मुझे आप लोगों को बतानी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बार बेंडिंग शेड्यूल हमने स्लैब नंबर 1 का यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। इसमें जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि जब आप इसमें जब स्टील का वेट निकालते हैं, तो उसमें आपको ये टेबल है आपको क्रिएट करनी पड़ती है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बार लिखा हुआ है, बार वेट है किलोग्राम पर फिट, टोटल कितनी लेंथ आ रही है वो आपने लिखनी होती है, टोटल वेट कितना आया है वो आपने लिखना होता है, और टोटल वेट इन टर्म्स ऑफ अगर टन भी आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिफरेंट डाई ऑफ बार यहाँ पर मेंशन किए हैं और उनका वेट भी मैंने मेंशन किया है कि अगर आप लेट सपोज 4 सूत्र का बार यूज कर रहे हैं तो उसका वेट जो है वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ केजी पर फिट 0.076। ठीक हो गया। 3/8 इंच का होता है 0.171, 1/2 इंच का होता है 0.303, 5/8 इंच का होता है 0.475 और 3/4 इंच का होता है 0.752, 7/8 इंच का होता है 0.928 और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द 1 इंच। 1 इंच का जो वेट होता है इन टर्म्स ऑफ केजी पर फिट दैट इज 1.212। ठीक है। अब इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या करना होता है। जो भी आपने टोटल लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, ठीक है, वो 3/8 इंच की है या 1/2 इंच की है या 1 इंच की, वो आपने यहाँ पर रखनी होती है। उसको आपने क्या करना होता है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है बार वेट इन टर्म्स ऑफ केजी पर फिट, तो आपके पास टोटल वेट जो है इन टर्म्स ऑफ केजी मिल जाता है। उसको आप 1000 से डिवाइड करते हैं तो टोटल आपको वेट मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ इन टन्स में। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टुडेज़ लेक्चर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसके आंसर्स दूँ। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे चलकर और अच्छी वीडियोज़ जो है वो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।